ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है। उसमें पति पत्नी मिलके और सुहाना बना सकते हैं। क्यों पति पत्नी में भेद होता है? क्यों पति पत्नी में विचार का नहीं मिलते हैं? क्यों पति पत्नी में तलाक होता है? क्यों पत्नी पत्नी में मनमुटाव होता है? ये कई कारण है। जैसे विचारों का ना मिलना। अगर किसी की मैरिज 13, 22, 31 जिसका नंबर राहु है, उसका भी प्रॉब्लम होता है लाइफ में। और पति पत्नी का मैक्सिमम कहाँ जाता है? तलाक, प्यार। और 7 जन्म का रिश्ता कहते हैं पति पत्नी का। हाँ, 7 जन्म का रिश्ता होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन है, ब्रहनल्ला बोल तो हिजड़े बोलते हैं, वो क्यों बनते हैं, जो क्यों रहते हैं? तो मेरे हिसाब से मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 7 जन्म का रिश्ता बोलते हैं। 3 जन्म जो वाइफ बनती है वो वाइफ बनती है। इसीलिए क्या होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, लव के मैरिज होता है। लव मैरिज भी क्या है? पहले जन्म का रिश्ता है। पुनर्जन्म तो होते चाहे, आत्मा को मौत नहीं है, शरीर जन्म बनता है। उसके बाद मेरे हिसाब से बीच में भगवान क्या बोला, शिव पार्वती के रूप बनाया है, जिसको हिजड़ा कहते हैं। उसके बाद जो हस्बैंड रहता है वाइफ बनती है, और वाइफ जो रहता है हस्बैंड बनते हैं। आपने कई बार अच्छा भी ऑब्जर्व होगा, फीलिंग होगा कि अरे भाई ये बात तो पहले होगी, अरे ये बात तो पहले क्यों? वो पहले जन्म का रहता है। और आप देखते होंगे बाहर गए तो अब आप किसी को देख के मुस्कुराते, वो भी देख के मुस्कुराता है। तो पति पत्नी का रिश्ता पहले क्या है, कुंडली मिलाना चाहिए। कुंडली में 36 गुण भी ना मिलना चाहिए। 36 गुण भी मिले तो प्रॉब्लम आता है। मैक्सिमम 25 गुण मिल सकते हैं, 29 गुण मिल सकते हैं। चरण देखना, गुण देखना, कई कई है जो देख के करते हैं। हाँ भाई, बोलते हैं तो कुंडली मिला करें, सब करें, फिर भी हमारे को मन में तो आए, घर में प्रॉब्लम होते हैं। मेरे हिसाब से बच्चे बच्ची का भी गुण मिलाना चाहिए, उनके माँ बाप का भी कुंडली मिलाना चाहिए। क्यों होता है? ग्रहों का चक्कर है। ग्रहों का चक्कर हमेशा होता है। प्लैनेट्स क्या है? राहु, केतु, मंगल, सोम, शनि, रवि, सब है। ये क्या है? साइंटिफिक क्या है? जैसा प्लैनेट्स आप जो अरेंजमेंट रहता है नीचे, वो उसका एनर्जी रहती है। पहले ज़माने में क्या करते थे? हवन करते थे, ईंटों को जमा के करते थे, और 3-4 दिन की मैरिज रहती थी। एक दिन चूड़ा पिनाई, हल्दी किया, अलग अलग जगह रहता था। और पहले ज़माने में घर के मेंबर ही बना के भोजन तैयार करते थे, मिल के भोजन तैयार करते थे। उसका बहुत अपनापन था। मेरा ऑब्जर्वेशन है आजकल क्या है, हवन लोहे के इसमें हो रहा है। लोहे का पंडित ला लेते, उसमें हवन होता है। हवन में क्या क्या है? अब हवन क्यों करते हैं? अपन अग्नि के फेरे फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेते हैं। अग्नि क्या है? साक्षात अग्नि बताती है। अग्नि से 5 तत्वों में अपन बने हैं। तो अग्नि क्या करते हैं? अग्नि से अपना नेगेटिव भी निकल जाता है। जब शादी में नेगेटिव रहते हैं, हल्दी क्यों लगाते हैं? एंटी बैक्टीरियल, और बैक्टीरिया को निकालता है और हेल्दी बनाता है। ये सब पहले ज़माने में करते थे। और क्या करते थे? घर में आए तो पत्नी उसको अपने कलश में चावल भर के पलटा देती थी अंदर। क्यों पलटाती थी? क्योंकि ये घर से मेरा नाता जुड़ गया, तो जो भी भोजन वगैरह यहाँ से, ऐसा था। और आपने नहीं सुना होगा एक ज़माने से कि तलाक हुआ, लाखों में 1-2-3 का तलाक होता था। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और गुण का प्रॉब्लम। और उसके लिए क्या करना? पहले पंडित से बता के, जो भी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, नथिंग बट बैलेंस। और मैंने देखा है, अगर किसी का बेडरूम साउथ ईस्ट में रहता है और वो हेड वेस्ट को रखते हैं और साउथ ईस्ट में रहता है, तो बहुत मनमुटाव होता है, हर बेडरूम में झगड़े होते हैं। और बॉक्स टाइप पलंग तो बहुत बड़ा आजकल का फैशन है, और उससे नेगेटिव एनर्जी आता है। जैसे बोलते हैं ना, पहले ज़माने में निवार के पलंग पर सोते थे, अच्छे जनरेशन आता था और सुकून से रहते थे।
आजकल क्या है, बॉक्स टाइप पलंग पर, बॉक्स टाइप का आप आइडिया देखिए। बॉक्स टाइप नीचे प्लाईवुड रहता है, ऊपर प्लाईवुड रहता है, बीच में स्लीप वेल गद्दी डालते हैं। पहले कॉटन के गद्दे पर सोते थे और अलग ही रहता था। अब अंदर सामान भर के रखते। सामान से क्या होता है, दैट एनर्जी विल कम एंड हिट योर चक्रास। इफ चक्रास आर नॉट बैलेंस, देन फ्रिक्शन विल स्टार्ट। चक्रास इज मेन और बायो अपना एनर्जी, और एनर्जी ऑल्सो इज गुड। अब देखिए, पहले मेहंदी लगाते हैं, शादी में मेहंदी भी लगाते हैं, मेल भी लगाता है, फीमेल भी। क्यों? मेहंदी पहले ग्रीन रहती है, बाद में रेड हो जाती है। तो मेहंदी से क्या होता है, एरोमा थेरेपी है। एरोमा थेरेपी है, कलर थेरेपी। आप देखते देखते ग्रीन जाके रेड हो जाते हैं। तो वैसा क्या है, हर एक चीज़ में साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस। ऐसा क्या करते, पहले ज़माने में एक अलमारा देते थे, वो भी वुडन का देते थे, आज तो आयरन का दे रहे और आयरन के अलमारी को मिरर लगा रहे। वो तो मिरर, साउथ में मिरर होने नहीं चाहिए बेडरूम में। मिरर जो ड्रेसिंग टेबल पहले ज़माने में उसको कवर देते थे, वो तो पट देते थे, तो नॉर्थ वेस्ट में रखते थे। नॉर्थ वेस्ट में रख के बेड को देखता था। तो ऐसा कई चीज़ें हैं जो अभी अफेक्ट कर रही है। वो क्या मन में तो और क्या अलग ही टाइप का रहता है। पहले ज़माने पत्नी सुबह में जल्दी उठ के पूजा करती थी, स्नान करती थी, तुलसी के झाड़ की प्रदक्षिणा करती थी, चूड़ियाँ पहनती थी और मांग भरती थी, मंगलसूत्र, पायल, कमर में चांदी का चेन और बहुत सी चीज़ें पहनती थी। चांदी और पाँव में मट्ठल पहनती थी, बिछुए पहनती थी। ये सब क्या है, साइंस है। साइंस का है। तो जब अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी थी, एडजस्टमेंट कैपेसिटी थी, आजकल क्यों नहीं हो रहा है? ये सब बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हर पत्नी पति में आर्गुमेंट होता है, झगड़े होते हैं, फिर मिल जाते हैं। वो मुहूर्त का अगर समझिए, एक मुहूर्त रहा तो जब भगवान आके ऊपर ठहरते हैं अक्षता देने के लिए, अक्षता बोलते हैं। और चावल ही क्यों यूज़ करते हैं अक्षता में? क्यों ना गेहूँ यूज़ करते, क्यों ना चने की दाल यूज़ करते, क्यों चावल यूज़ करते हैं? बिकॉज चावल इज़ रिलेटेड टू चंद्रा। उसमें क्या मिलाते हैं, हल्दी और कुमकुम मिलाते हैं। हल्दी का कलर वो गुरु का है और कुमकुम में मिलाते हैं, गुलाब की पंखड़ियाँ डालते हैं। एवरीथिंग इज़ अगेन एरोमा थेरेपी है, कलर थेरेपी है, बैक्टीरिया की है, हेल्दी शुभ है, गुरु का है। तो पूरे मिला के आपके मत सिर पर डालते हैं। बताओ, अक्षता डालते हैं। अक्षता का मतलब क्या है? अक्षता डालने से आशीर्वाद। आशीर्वाद देना का मतलब क्या है? जो भी आशीर्वाद देना, मन से भाव रख के अपने हाथ में पकड़ते दो, सोचते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी ला के जो अक्षता डालते हैं ना, उस पर एनर्जी आती है। सो एवरीबॉडी विल गिव आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब ही क्या है? आशीर्वाद जो मन में है वो बात को देना। आशीर्वाद तो अपने चावल क्या है, एब्जॉर्प्शन पावर रहता है। हल्दी जो अक्षता रहती है, एब्जॉर्प्शन पावर रहता है। हाथ में पकड़ के मंत्रों के साथ अक्षता डालते हैं पूरे मिलके। मगर आजकल क्या है ना, कहीं दूर ठहर के अक्षता डालते, मगर अक्षता का प्रभाव कैसा है? दूल्हा दुल्हन के सर पर डालना है, उससे फ़र्क पड़ता है। और आजकल क्या होता है, मैंने देखा है, ये भी एक कारण हो सकता है, पंडित जल्दी जल्दी करते हैं। पहले 3-4 घंटे 5 घंटे की शादी रहती थी, और आजकल क्या है, सब शादी में फ्रेंड्स आते हैं, कोई भी आते हैं, जब हवन चलते रहता है, दुल्हन को या दूल्हे को गिफ्ट देते हैं। वो हवन का कॉन्सेंट्रेशन जाके, हवन में क्यों भगवान को बुलाते हैं, अपन भगवान का अनादर करते हैं, अनादर के गिफ्ट लेते हैं, पीछे वालों को गिफ्ट देते हैं। ये सब जो गलतियाँ हो रही है आजकल, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये गलतियों को सुधार सकते हैं। अभी आप फ़ोटो शूट हो गया पहले, शादी के पहले, ठीक है, चल, तो वो तो मेमोरीज़ के लिए रखना चाहिए, मगर वो भी एक अलग ही टाइप है। तो हर हर उसमें, हर धर्म में पॉजिटिव। आप उसमें देखिए, आप गुरुद्वारा में शादी होती है, अपने चर्च में शादी होती है, चर्च में दुल्हन वाइट कपड़े पहनती है, रेड कपड़े नहीं पहनती। वाइट इज़ अगेन प्योरिटी, वैसा है। तो कलर इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने दुल्हन रेड कलर पहनती है और शेरवानी पहनते हैं या कुछ, तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और एरोमा थेरेपी रहता है। अब फर्स्ट उसमें भी एरोमा थेरेपी, फ्लावर से जाते, फ्लावर एरोमा थेरेपी, कलर थेरेपी
उससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो एवरीथिंग इज़ गॉड हैड गिवन टू मेक योर लाइफ हैप्पी। बट थोड़े थोड़े गलतियाँ कर लेके, अब थोड़े पंडित आते हैं जिसके दांतों में गैप रहता है, वो लोग मंत्र पढ़े तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप ऑब्जर्व करके देखिए। और जब भी हवन करे ईंटों से ही करना, ईंटों का हवन बना के करना, लकड़ी से बीच में रेती डाले तो उसका महत्व अलग ही रहता है। गांठ बांध के 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे का मतलब ही है, बिन फेरे हम तेरे, वो कहते थे बिन फेरे हम तेरे हो सकते हैं, अगेन वो अलग ही बात है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ओनली थिंग एरोमा, कलर, मंत्रास एंड रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट। और चक्रास खुल गया समझिए, रिलेशनशिप भी होता है। तो ऑरा एनर्जी बढ़ गई, उसका रिलेशनशिप अलग रहता है। ये सब साइंटिफिक है, वी हैव टू फॉलो साइंस। एंड मैरिज में इतने दिनों का तैयारी रहती है, मगर लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा मत करिए। आगे का मैं फिर और करूँगा, फिर से इसी टॉपिक पर बना के आपको डालूँगा। थैंक यू।